आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। और वो है आपका 1907। क्या है आपका 1907? बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि 1907 से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक एक करके सारी चीजों को समझना है और कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए 1907 को पहले ये समझिए कि क्या क्या नाम से जाना जाता है। 1907 की घटना को हम किन किन नामों से जानते हैं। तो सबसे पहला इन्हें कहा जाता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। क्या बोलेंगे? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन या सूरत सेशन, ठीक है। सूरत अधिवेशन एक, या तो डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ है, तो क्या लगाओगे 1907। क्या लगाओगे 1907। या इसी को बोलते हैं आपका कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष। क्या बोलते हैं आपका? कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष बोलते हैं। मतलब अभी तक तो हम विचारधाराएं पढ़ रहे थे, लेकिन एक ही जगह पर काम करते हुए दो विचारधाराएं थी, है ना भाई। मतलब एक ही क्लासरूम में दो विचारधाराएं। अब क्लासरूम भी क्या हो जाएगा? बट जाएगा। अब बोलेंगे सर हम एक बोलेंगे यहां नहीं बैठे, एक बोलेंगे यहां नहीं बैठे। अभी तक केवल मन मुटाव था, अब वो किस में बढ़ जाएगा? विभाजन में बढ़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष। और इसी को बोलते हैं आपका सूरत विवाद। क्या बोलते हैं आपका? सूरत विवाद या सूरत स्प्लिट या सूरत विवाद बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सूरत स्प्लिट या क्या बोलते हैं? सूरत विवाद बोलते हैं। तीन अलग अलग नामों से इस 1907 की घटनाओं को जाना जाता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से कैसे कैसे आपको टॉपिक को कवर करना है। देखिए 1907 आ चुका है, समझ में आ रहा है? 1907 तक अगर आप कांग्रेस की स्थिति देखेंगे, ठीक है, इनका स्टेटस क्या है, तो 1907 तक अगर आप कांग्रेस की स्थिति पर विचार करें तो अभी आपका, ठीक है, कांग्रेस में इनके विचारों के आधार पर, कांग्रेस में क्या आ चुका है? विचारों के आधार पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट या क्या शुरू हो गया है? विवाद शुरू हो गया है। समझ आ रहा है? और कांग्रेस जो है इनमें विचारों के आधार पर विवाद आ गया है। और एक तरफ आप देखोगे अभी स्थिति में, भारत की स्थिति में, तो अभी कौन सा मूवमेंट चल रहा है? स्वदेशी एवं बाइकॉट मूवमेंट या क्या चल रहा है? बहिष्कार आंदोलन। भारत में क्या चल रहा है? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चल रहा है। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चल रहा है। समझ में आ रहा है? और इन मुद्दों को लेकर, यानी कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के मुद्दों को लेकर कांग्रेस में विचारों के आधार पर क्या शुरू हो गया है? विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि आंदोलन को इस तरीके से चलाया जाए और कुछ लोग चाह रहे हैं आंदोलन को इस तरीके से चलाया जाए। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखिए एक बात समझना, अब 1905 के अधिवेशन में गरम दल के नेता चाहते थे कि कांग्रेस को कौन लोग रिप्रेजेंट करे? गरम दल, यानी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी। और 1906 में भी यही हुआ कि 6 में भी गरम दल चाहते थे कि वो क्या करे? रिप्रेजेंट करे। लेकिन ऐसी कोई स्थिति आई क्या? नहीं। न 5 में गरम दल के कोई नेता अध्यक्ष बन पाए, न 6 में गरम दल के कोई नेता अध्यक्ष बन पाए। और यही आपका विवाद का कारण बना कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन है 5 से चल रहा है, इसमें भी अभी तक इन लोगों की किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कोई मतलब देखो ना, कांग्रेस चलाए 2 साल हो गए तो भी अंग्रेज इस आंदोलन को समझ नहीं पा रहे, अंग्रेज बंगाल विभाजन को समाप्त नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं उग्रवादियों के मन में क्या आएगा? गुस्सा आएगा। अब तो बहुत हो गया, हद हो गया, पानी सर से क्या हो गया है? ऊपर चला गया है। अब हमें अध्यक्ष बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब एकदम लोग अधिवेशन का अध्यक्ष करने जाएंगे और एकदम ठान बांध कर जाएंगे कि आज आर या पार होना है। समझ में आ रहा है? अब आर या पार कैसे होगा? तो एक चीज पहले समझो, सबसे पहले विवाद के कारणों को समझिएगा। विवाद के कारणों को समझिएगा कि आखिर इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा हो रहा है। तो विवाद को अगर समझना है तो इनको 2 भागों में बांटो। एक आपका उदारवादी यानी कि मॉडरेट का विचारधारा है, और एक आपका क्या है? आपका उग्रवादी की विचारधारा है कि क्या हो कैसे हो। अब समझिए कि क्या करना है, कैसे करना है। देखो इनके पास 2 विकल्प थे, ठीक है। इनके पास 2 विकल्प थे, या तो ये उग्रवादी या दोनों आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करें, समझ में आ रहा है, या तो ये क्या हो जाए? अलग हो जाए। अब 2 ही विकल्प दिख रहा है। अब होगा क्या कि जैसे ही आपका नरम दल वाले लोग थे, इन्होंने कहा, जनरली क्या होता था बेटा कि जो अधिवेशन होता था तो पहले वाले अधिवेशन में अगले वाले अधिवेशन का डेट भी कई बार अनाउंसमेंट कर देते कि नेक्स्ट टाइम यहां हमको करना है। तो इस बार 1906 के अधिवेशन में जब दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की तो उग्रवादी थोड़ा सा कॉपरेट करने लगे थे कि चलो ठीक है, हमारी बातें रखी जा रही। और इसमें यह कहा गया था कि जो
कांग्रेस के अधिवेशन का अगला अध्यक्ष बनेगा वो बनेगा रास बिहारी घोष। कौन बनेगा? रास बिहारी घोष। तो इस समय तिलक जी उतना नहीं किए कि बोले चलो देखेंगे बाद में बात है, अनाउंसमेंट हुआ है, अभी अध्यक्ष तो नहीं बना है, आगे अपना बात रखेंगे। और ये बोले थे कि ये अधिवेशन जो है वो नागपुर में करवाया जाएगा। कहां करवाया जाएगा? नागपुर मतलब कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र किसका क्षेत्र है? और मैंने पहले ही कहा था कि लोग सोचते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के क्षेत्र में अधिवेशन हो या ना। बाद में लोग को पता चला होगा अगर तिलक के क्षेत्र में रह के बाल गंगाधर तिलक जी को आप अध्यक्ष नहीं बनाए तो भाई समझ लेना कि क्या होगा। 6 का और 5 का गुस्सा पी डाले हैं वो, 7वें का पता नहीं कहां से बरसेंगे। समझ आ रहा है? तो सबसे पहला जो विवाद का कारण था वो तत्काल जगह को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। अनाउंसमेंट आ गया कि कांग्रेस का अगला अधिवेशन नागपुर में नहीं होगा, सूरत में होगा। कहां होगा? सूरत में। समझ में आ रहा है? और इसलिए क्योंकि नागपुर ज्यादा क्षेत्र हिंदुओं का ज्यादा एरिया रहा है, मराठों का क्षेत्र रहा है ना जी, इसलिए उदारवादी चाहते थे कि जो कांग्रेस का क्या हो, अधिवेशन हो, वो कहां हो? सूरत में हो। कहां हो आपका? सूरत में हो। जबकि ये चाहते थे उग्रवादी कि नहीं, ये अधिवेशन कहां हो? नागपुर में हो। कहां हो? नागपुर। तो पहला विवाद का कारण क्या था? अधिवेशन के स्थान को लेकर था। ठीक है, ये चलती रही, सारी चीजें चलता रहा। दूसरा ये था कि उदारवादी चाहते थे कि दादा भाई नौरोजी ने जो स्वराज का प्रस्ताव पारित किया है उसे हटाया जाए, हम अभी से स्वराज नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? और जो उग्रवादी है वो शुरू से क्या चाहते थे? स्वराज चाहते थे। तो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट था कि इन लोग जो है स्वराज के प्रस्ताव को समाप्त करना चाहते थे। स्वराज के लिए जो रिजोल्यूशन लाया गया था, ये प्रस्ताव को क्या करना चाहते थे? समाप्त करना चाहते थे। जबकि ये स्वराज के प्रस्ताव को, ठीक है, स्वराज के प्रस्ताव का, ठीक है, समर्थन करना चाहते थे, ये सपोर्ट करते थे। तो दोनों में वैचारिक मतभेद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जो पुराना गिला शिकवा है वो तो है जी। पुराना गिला शिकवा क्या है? पुराना गिला शिकवा ये है कि इतने साल तक आप कुछ भी कर नहीं पाए, ये पुराना गिला शिकवा है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो रहा है? अभी वर्तमान में एक व्यक्ति चाह रहा है अधिवेशन कहां हो? सूरत में। तो दूसरा चाह रहा है कहां करवाओ? नागपुर में। एक चाह रहा है कि जो स्वराज का प्रस्ताव आया है उसे क्या करो? समाप्त करो, हम अभी स्वराज के लिए बात नहीं कर सकते। एक बोल रहे बिल्कुल स्वराज के लिए बात होगा। समझ में आ रहा है? और तीसरा जो आपका मेन है वो है आपका अध्यक्ष पद के लिए। ये चाह रहे हैं कि अध्यक्ष कौन बने? रास बिहारी घोष। कौन बने आपका? रास बिहारी घोष। और ये चाह रहे हैं अध्यक्ष कौन बने? बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रकार दोनों के विचारधाराओं में जमीन आसमान का अंतर है। एक भी विचार नहीं मिल रहा है, न अधिवेशन का जगह मिल रहा है, न अधिवेशन पर चर्चा होने वाले मुद्दों पर विचार मिल रही है, और न ही अध्यक्ष पद को क्या किया जा रहा है? स्वीकार किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? और इस प्रकार जैसे तैसे करके, जैसे मैंने कहा कि चलती तो किसकी थी? उदारवादियों की। किसकी चलती थी? उदारवादियों। उन्होंने ये तीनों बातों को प्राथमिकता दिया। पहले कहा चाहे कुछ भी हो जाए अधिवेशन तो कहां होगा? सूरत में होगा। और अध्यक्ष कौन बनेगा? रास बिहारी बोस बनेंगे। और रास बिहारी जो बोस थे उदारवादी के नेता थे, पुणे के जाने माने लीडर थे, और इस प्रकार जो है सूरत के जाने माने नेता थे। और उन्होंने ये सोच लिया था कि हमें जो है कहीं ना कहीं स्वराज का प्रस्ताव को क्या करना है? वापस लेना है। बस फिर क्या था? तीनों लोग रातों रात मीटिंग किए। कौन? लाल, बाल और पाल। कौन थे आपका गरम दल में जी? लाला लाजपत राय। और कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और कौन थे आपका? विपिन चंद्र पाल। ठीक, तीनों दिग्गज नेताओं ने मीटिंग की और कहा ठीक है कि नहीं, अब तो या तो आर होगा या तो पार, या तो हमें अधिकार मिलेगा या हमारी बातों को रखा जाएगा, नहीं तो फिर हमें अधिवेशन को क्या करवा देंगे? रद्द करवा देंगे। ठीक, अब वो दिन आ गया दिसंबर महीने का अधिवेशन माह। समझ में आ रहा है? अब वो दिन आ गया अधिवेशन का। अब होने जा रहा है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। और यहीं से कहानी अब आपकी क्या होगी? शुरू होगी। तो 1907 में क्या हो रहा है? सूरत अधिवेशन। कौन सा आपका? सूरत अधिवेशन। सूरत कौन सी नदी के किनारे है जी? ताप्ती नदी। कौन सी नदी आपका? ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है, और इसी सूरत शहर में अधिवेशन होने जा रहा है। और जैसे कि उदारवादियों ने अनाउंसमेंट किया है कि अध्यक्ष कौन होना चाहिए, तो अध्यक्ष कौन बनेगा? रास बिहारी घोष। बोस मत मार देना, समझ में आ रहा है? कौन है आपका? रास बिहारी घोष। बोस अलग है, वो बाद में आएगा 12 में। बोस अलग है और घोष अलग है, दोनों में सेम है। अब देखो, जैसे आपका अध्यक्ष बनाया गया तो इस समय सबको खुश करने के लिए, जाने तिलक गरम दल वाले को या तो आर होगा, उनको पहले से पता था, देख लेते हैं क्या होगा। रास बिहारी बोस को लगा था कि ठीक है भाई, जैसे भी तैसे होगा, मैं अध्यक्ष हूं, मैं संभाल लूंगा, आप लोग टेंशन मत लो, ऐसा करके बोले थे। कौन? रास बिहारी। तो ये अधिवेशन हुआ। अब आए गरम दल लोग, तो यहीं पर आपका वेलकमिंग प्रेसिडेंट बनाए थे। क्या बनाए थे? वेलकमिंग प्रेसिडेंट, या इसी को क्या बोलते हैं? स्वागता अध्यक्ष।
तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन का स्वागताध्यक्ष कौन था, जो सभी नेताओं का क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। तो चुन के एकदम नेता बनाए गए थे और उस नेता का नाम क्या था, मदन मोहन मालवीय। क्या नाम थे जी, मदन मोहन मालवीय जो थे वो 1907 के अधिवेशन के क्या थे, स्वागता अध्यक्ष थे, वेलकमिंग प्रेसिडेंट थे। ये आदरणीय तिलक जी, ऐसा ये लो हाथ, हाँ, आदरणीय लाला लाजपत राय जी, ये लो हाथ, ऐसा पहनाने वाला स्वागत। अरे शादी वादी पार्टी में जाते हो बिना पूछे बिना कार्ड के तो भी आपका स्वागत होता है ना। तो जो स्वागत करने के लिए आपका, जैसे आप देखोगे कभी कभी नाम संबोधित करते हैं तो स्टेज में क्या होता है, स्वागत। तो स्वागताध्यक्ष ने स्वागत की पूरी जिम्मेदारी किसको दी गई थी, मदन मोहन मालवीय। आपको याद होगा कि मदन मोहन मालवीय जो है कट्टर हिंदू धर्म के क्या थे, समर्थक थे, और इन्होंने ही बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसके फीता कौन काटेंगे, आते ही महात्मा गांधी आएंगे उस पर भी अभी। तो याद रखना ये कट्टर हिंदूवादी नेता थे, इसलिए मुस्लिम लीग इनसे भारी चिढ़ते थे कि ये यही जो थोड़ा सा हिंदू धर्म को क्या करते हैं, कांग्रेस में बढ़ावा देते हैं। अब देखो, अब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल आज तो आर्या पार पहने, ब्लेजर अपना वही 2 साल से रखे थे, आज तो अपना काम आएगा, आज तो आर्या पार खेलना है। और तन कहां पहुंचे हैं, सूरत अधिवेशन में, ठीक। और जाके कहां खड़े हो गए, एकदम सामने स्टेज में, एकदम स्टेज के जस्ट कहां खड़े हो गए, सामने। अब देखो आदमी का मूड ऐसे ही खराब है, और कौन बना है अध्यक्ष, राजगढ़। आदमी गुस्सा में आया है। अब अध्यक्ष को बुलाया गया, हमारे आज के माननीय अध्यक्ष रास बिहारी घोष जी आए माइक के किनारे, सब तो ठीक था। आते ही रास बिहारी बोस ने नेताओं जैसी बात करना क्या कर दिए, शुरू कर दिया। उनको ये बोलना था ना जी कि ठीक है, समय के साथ साथ कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने वाला। आते ही भाषण में क्या बोलने लगे कि आज जो हमारी व्यवस्था बिगड़ी है, इन गरम दल वालों के कारण बिगड़ा है। अब बताओ सबसे बड़ी समस्या कहां है। एक तो आदमी घर में खून पीऊंगा करके सोच के आया है आज, और उसको भी तुम क्या कर रहे हो, छेड़ रहे हो। आपको माइक मिला, आपको चीज, दादा भाई नौरोजी संभाल ले मामला को, देखे थे ना कि हम स्वराज के प्रस्ताव को रखते, उन्होंने कहा स्टेज में आते एकदम, बेचारा वो भी आप मैं क्या बोलूं रे करके, तो बोल दिए कि क्या बोले कि भाई हम स्वराज के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, अभी हम स्वराज की स्थिति में नहीं है। और थोड़ा 2-4 कमेंट किस पर मार दिए, गरम दलों पर। इन लोग व्यवस्था को क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। बस मामला यहीं से क्या हो गया, खराब। बाल गंगाधर तिलक एकदम चकमका गए, गुस्सा गए, और कहां चढ़ गए, स्टेज पर। ठीक, इतने दिन तक तो नीचे में थे, अभी कहां चढ़े, स्टेज। और जैसे स्टेज पे चढ़े तन तोड़ फोड़ क्या हो गया, शुरू। ये माइक फेंको रे इधर, कहां रे, लाओ रे, ऐसा करके। इतने में क्या हुआ कि 2 बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए थे, 2 बड़े दिग्गज नेता, उस समय के नरम दल के 2 बड़े दिग्गज नेता थे। एक आपका फिरोज शाह मेहता, और एक थे गोपाल कृष्ण गोखले, और एक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 3 थे, लेकिन 2 बड़े जाने माने अनुभवी नेता थे। तो हुआ क्या था कि बाल गंगाधर तिलक तो स्टेज में चढ़ गए, और कुछ लोग उनको पीछे से पकड़े, मत भाई प्लीज, यहाँ हाथ पांव छटकार रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग भी गए थे, टेंशन में आए थे, वापस नहीं पड़ा था उनको देख के। और ऐसे में कहां से एक जने का जूता ऐसे उड़ते हुए आया, कहां पे, स्टेज में। और स्टेज में गोपाल कृष्ण गोखले को लगकर किसको पड़ गया, फिरोज शाह मेहता। बस फिर मामला क्या था, बिगड़ गया। तिलक जी को भी नहीं पता था किसका जूता था, समझ में आ रहा है। पर आरोप किस पर लगेगा, तिलक जी पर, कि इन लोग देखो, अब इन लोग इतने ज्यादा रिस्पेक्ट भूल चुके हैं कि अब इन लोग हाथापाई पर, एक आदमी तो स्टेज में चढ़ गया मारने के लिए, हम लोग को मार ही डालेंगे इन लोग। और दूसरा क्या है, दूसरा की जूता फेंक के क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले भी पड़ा है, और फिरोज शाह मेहता का भी यहाँ पर पड़ा। और फिर उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले एकदम तनतना के उठ गए, क्योंकि उस समय के सबसे क्या थे, अनुभवी नेता थे। बोले बस बहुत हो गया, अब या तो कांग्रेस में तिलक जी रहेंगे या तो मैं रहूं। क्योंकि पहले बताया ना, दोनों की जमती नहीं थी, आरएडी दोनों एक दूसरे से क्या खाए थे, खुन्नस खाए थे एकदम, कि भाई नहीं जमेगा। और इस प्रकार याद रखेंगे, यहां पर जो है उन 3 कारणों के कारण याद रखेंगे, विवाद। अब क्वेश्चन को समझेंगे बेटा, इसमें क्या हो गया, विवाद हो जाने के कारण, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मारपीट, या इसी को बोलते हैं आपका हाथापाई भी हो गया था। भाई सही में हुआ था, फेंकने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मारपीट हो गया था इस अधिवेशन में, और इसलिए याद रखना विवाद हो गया। तो विवाद हुआ, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि यहीं पर अब कांग्रेस का क्या होगा, विभाजन। अब कांग्रेस का क्या होगा, विभाजन होगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, एक चीज समझिएगा कि जो आदमी का क्रोध होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए होता है, पर होता है तो खतरनाक होता है। क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय ना 99% बेटा आप जानो कि गलत ही होगा, यानी आपके लिए हानिकारक ही होता है। तिलक जी जाने माने तो नेता थे, पर उनके अंदर एक यही कमी थी, कोई आवेश में थोड़े से वो चीजों को क्या कर देते थे, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता था, मतलब आवेश में आ जाते थे एकदम, मतलब थोड़ा सा तंतना के काम कर देते। तो यहां पर जो भी गलती हुआ, स्टेज में चढ़े जो भी हुआ, लेकिन बाद में बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे क्या मांगी, माफी मांगी। ये भाई हो गया यार, गुस्सा था, मैं मार दिया तो क्या हो गए हैं, ऐसा ऐसा करके अपने भाषा में मांगे होंगे जी, मैं ऐसी बता रहा हूं आपको समझने के लिए। हो गया गलती, लेकिन कहते ना, आप किसी गुस्से में किसी को कुछ भी बोल दोगे, किसी को चार झपट मार दोगे, आप भूल जाओगे,
पर वो व्यक्ति नहीं भूलता है। तय मारे इस बेटा, रुक, एक दिन ऐसा मौका मिली ना तो बताऊं बाद में, ऐसा ऐसा रहता है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले के मन में अभी भी वो क्या था, डर था कि भाई बातों बातों में विवाद तक तो ठीक था, लेकिन आज आप मारपीट पर उतर गए। आपने कांग्रेस की गरिमाओं को क्या कर दिया है, तोड़ दिया। आज जो बाहर जो देख रहे हैं मुस्लिम लीग, आज जो बाहर ब्रिटिश सरकार देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे कि देख रहे हो यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो देश को क्या कराएगी, आजादी दिलाएगी। आज जाके आप स्टेज पर क्या कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। हाथापाई तक भी ठीक था, ससुरे कहां का कब के कौन सा सड़ा गला जूता फेंक के मारे हो, हाँ? उसको कौन बर्दाश्त करे, उनको कौन आपका माफ करे। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा अब माफी का कोई विकल्प नहीं है, अब एक ही विकल्प है और वो विकल्प है विभाजन का विकल्प। और इसीलिए कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, 1907 के सूरत अधिवेशन में। और यहीं से अब कांग्रेस बटेगा, एक को कहा जाएगा क्या, नरम दल या मॉडरेट पार्टी, और एक को कहा जाएगा आपका गरम दल या आपका एक्सट्रीमिस्ट पार्टी या आपका गरम दल। और गरम दल में तीन प्रमुख नेता जो है वो कौन थे, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। बाद में इनके विचारों से जो जो नेता जुड़ते गए, जिनके विचारधारा जिनको अच्छी लगी वो जुड़ते गए, जिनको जो विचारधारा अच्छी लगी वो जुड़े। तो अब इनको तो निकाल दिया, ए बेदखल करो रे, हाँ, इसको नहीं आना, आज के बाद इन लोग कांग्रेस में नहीं आना चाहिए। एक सवाल और पूछेगा, जब बाल गंगाधर तिलक ने माफी मांगी गोपाल कृष्ण गोखले को, कहा कि आदरणीय मुझसे गलती होगी, मैं ऐसा नहीं चाहता था, इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा ये मैं नहीं चाहता था। तो याद रखना, जब गोपाल कृष्ण गोखले ने माफी मांगी तो दोनों के बीच पैक्ट या समझौता कराने का प्रयास किसने किया था, ये सवाल पूछेगा। दोनों को बैठाए, बैठ भाई तिलक, तो हूं बैठ, अब तो हूं बैठ गोखले जी, ऐसा। और दोनों को समझौता कराने का प्रयास कौन किए थे, तो याद रखेंगे मोतीलाल घोष। कौन थे आपका, मोतीलाल। ये भी एक जाने माने सुलझे नेता थे, जिन्होंने दोनों को कहा कि ठीक है, हो गया, अब दोनों के विचारों को मिलाओ, आपस में मत लड़ो, एक साथ चलना है। दुनिया वाले, समाज वाले देखेंगे, अंग्रेज समझेंगे, सब लोग हमको समझेंगे कि लोगों में खुद यूनिटी नहीं है तो भारत को काहे आजाद कराएगा। मोतीलाल घोष के मनाने का बावजूद भी गोपाल कृष्ण गोखले नहीं माने और कहा कि आज से गरम दल हमारे कांग्रेस पार्टी से क्या हो गया, अलग। तो इन लोगों का अब जो पार्टी रहेगा वो क्या रहेगा, कांग्रेस पार्टी। नरम दल वालों का पार्टी क्या रहेगा, कांग्रेस पार्टी रहेगा। जबकि गरम दल वालों ने एक नया पार्टी बनाया और उसी पार्टी का नाम क्या है पूछता है तो राष्ट्रवादी पार्टी। क्या पार्टी है आपका, राष्ट्रवादी पार्टी या नेशनलिस्ट पार्टी। क्या बोलते हैं इसे, राष्ट्रवादी पार्टी या क्या बोलते हैं आपका, नेशनलिस्ट पार्टी। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 1907 में गरम दल और नरम दल के बीच या कांग्रेस के विभाजन के बाद गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने कौन सी नई पार्टी बनाई, तो कौन सी नई पार्टी है, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी या राष्ट्रवादी पार्टी। अब एक बात को समझिए, आराम से लिखना फिर बाद में। तो विवाद तो हो चुका है, अब इन लोग चले गए कौन सी पार्टी में, राष्ट्रवादी पार्टी। अब देखो इन लोग अपना खुद का पार्टी बना लिया, मतलब अब इनको रोकने वाला कोई है क्या, नहीं। अब इस पार्टी के माध्यम से इन लोग जो करेंगे वो इन लोग करना कर सकते हैं, ठीक है। अब इन लोग का अपना अलग हो गया, कांग्रेस से इन लोग क्या हो गए, अलग। और आप जानते हैं बेटा कि अगर कांग्रेस टूटा है तो सबसे ज्यादा फायदा दो लोगों को होगा, एक ब्रिटिश सरकार को और एक मुस्लिम लीग को। क्यों, क्योंकि देखो अगर एक बात समझो, मुझे किसी को कुछ जिम्मेदारी देनी है तो मैं उसी व्यक्ति को दूंगा जो सुलझा हुआ है, उस व्यक्ति को नहीं दूंगा जो लड़ रहा है। कांग्रेस अभी क्या कर रहा है, लड़ रहा है। अगर मुझे कांग्रेस को शासन देनी है, कांग्रेस को प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव अगर उनको बनाना है, रिप्रेजेंटेशन देना है, तो मैं जो है कांग्रेस को नहीं दूंगा, क्योंकि उस परिवार में क्या चल रहा है, लड़ाई। मैं उस व्यक्ति को दूंगा जो शांत बैठा है, और वो शांत कौन बैठा था, मुस्लिम लीग। पहला, अभी तक स्वदेशी आंदोलन में जितने भी लोगों ने देखा था, भले कुछ भी विचारों का आदान प्रदान जो भी रहे, पर आपके नरम दल वाले इस आंदोलन को बंगाल में चला रहे थे और गरम दल वाले इस आंदोलन को बंगाल के बाहर चला रहे थे। लेकिन अब एकदम से विचारों का क्या हो गया, अलग हो गया, विचार क्या हो गए, बढ़ गए। तो अब ये तो अलग हो गया, इसको देखेंगे इसका क्या होगा। अब एक कौन बचा है आपका, कांग्रेस पार्टी। क्या हो गई आपका, कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी जो है कब आपका अब रहा है, 1907 में कांग्रेस पार्टी बच गया। तो अब आपसे सवाल पूछेगा कि क्या 1907 के सूरत अधिवेशन जो हुआ था वह सफल हो पाया कि असफल, तो क्या रखना है पहले, असफल। ये अधिवेशन संपन्न हुआ क्या, नहीं, ये फैल ही होगा भाई, लड़ाई झगड़ा होगा, थोड़ी कोई अधिवेशन चलेगा जी। इस अधिवेशन में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं निकला। इसके बाद इन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोगों ने यहां मारपीट और जूता चप्पल फेंका है भाई, उस हिसाब से अब कांग्रेस में नियम कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया है। और इसीलिए याद रखना, ये असफल होने के बाद 1908 में, कब आपका 1908 में एक अधिवेशन नहीं हुआ, एक सामान्य क्या हुई, बैठक। क्या हुई आपका, बैठक। और आपसे पूछा जाएगा कि ये बैठक कहां हुआ, पूछेगा तो क्या लगाओगे, इलाहाबाद। कहां लगाओगे आपका, इलाहाबाद, ठीक है। 1907 में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन के बाद जो आपका बैठक हुआ उसमें आपका क्या, कहां पर हुआ, इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में यहीं पर आपका कांग्रेस का नया रूल रेगुलेशन बनाया गया। कांग्रेस का क्या बना जी, रूल रेगुलेशन, या क्या बना आपका, नियमावली। क्या बना आपका, नियमावली, कि कांग्रेस में लोगों का बिहेवियर कैसा होगा, और जो कांग्रेस में जो एक बार तय कर दिया गया है वही आखिरी क्या होगा, आपका निर्णय होगा। इसी को कहते हैं कांग्रेस का रूल रेगुलेशन। क्योंकि देखो अचानक आए, आप स्टेज पर चढ़ गए, आप लड़ाई झगड़ा कर दिए, आप सदैव कांग्रेस की बातों का विरोध कर रहे हो, ये कांग्रेस के नियमावली में नहीं था। कांग्रेस डिसिप्लिन में रहे, इसलिए क्या बनाया गया, रूल रेगुलेशन।
और इसीलिए कांग्रेस का ये अधिवेशन फेल हो गया था, जिसे दोबारा बुलाया गया कब आपका 1908 में। और याद रखेंगे कांग्रेस का जो 1907 का अधिवेशन, 1907 का अधिवेशन कब हुआ पूछेगा तो क्या लगाओगे 1908 में। और ये अधिवेशन कहां पर हुआ था, मद्रास में। कहां पर हुआ, मद्रास में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे पूछेगा तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन, आपका रास बिहारी घोष। तो देखो 7 में जो घोषणा हुआ था, अध्यक्ष बन गए थे, वो तो पूरा घोषणा हो गए थे ना, वो तो स्टेज में जाके आय माय बोले इसलिए दिक्कत हुआ, समझ में आ रहा है। तो अध्यक्ष कौन बने थे, रास बिहारी बोस। कब बने थे, 7 में। और 8 में भी अध्यक्ष कौन बन रहे हैं, रास बिहारी बोस। इसीलिए कांग्रेस के लगातार 2 बार अध्यक्ष बनने वाले पहले भारत के पहले व्यक्ति कौन बने, रास बिहारी घोष। 7 में भी बने और 8 में, सूरत अधिवेशन में भी बने और मद्रास अधिवेशन में। और दूसरे व्यक्ति कौन है, जवाहरलाल नेहरू 1936 और 1937। तीसरे व्यक्ति कौन है, सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939। याद आ रहा है। अब देखिए, अब देखो इन लोगों के साथ जो हुआ है उसका पूरा फायदा कौन लोग उठाएंगे, ब्रिटिश सरकार। कौन लोग उठाएंगे, आपका ब्रिटिश सरकार। एक तो देखो बेटा, इन लोगों को लग रहा है कि हमारा बहुत अपमान हुआ है, जो आपके उग्रवादी लोग थे उन्होंने हमारे साथ बहुत क्या किया है, गलत किया है। अब देखो कैसे होगा। अंग्रेज चाहते थे, यहां पर भी अंग्रेज जो है अब आपका नीति अपनाएंगे। अंग्रेज की नीति समझिए कि 1907 के सूरत विभाजन के बाद अंग्रेजों की नीति क्या है, तो यहां पर भी क्या करेंगे, फूट डालो राज करो। क्या करो, फूट डालो और क्या करो, राज करो। यहां पर भी इन्होंने कौन सी नीति अपना दी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कैसे, सब उदारवादी या जितने भी मॉडरेट नेता थे सबको बुलाए और बोले देखो भाई, शांतिपूर्वक हम लोग तुम लोगों को चीजें सौंपने जाते हैं तो ये तुम्हारे गर्म दल वाले पूरा कहानी बिगाड़ देते हैं। अब उसको भटका रहे, आप तो देखे होगे ना स्टेज वाला कहानी आधी होगा आपको ऐसा, और चूना लगा रहे हैं उनको। ये लोग बोले बात तो सही यार, हमेशा कुछ भी बात करने के लिए बात करते हैं, ये लोग बात करने नहीं देते। 1905 से यही समस्या चल रही है। तो ब्रिटिश सरकार क्या बोल रही है, अगर आप हमारा साथ दे तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। बोले कैसे, लेकिन आप लोग हमारा विरोध नहीं करोगे। बोले क्या, उन्हीं लोग जो है वो क्रांतिकारी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, क्रांतिकारी को भड़काने का काम इन्हीं लोगों का है। अगर इन सबको कार्रवाई करके जेल भेज दिया जाए तो आप लोग का रास्ता पूरा क्या हो जाएगा, साल। आप लोग भी कांग्रेस का आराम से अपना काम कर सकते हो, आप लोग भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम लोग भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। और इन लोग मान गए, एकदम बढ़िया है, डालो जैसा देखो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और इसीलिए सरकार ने 1907 से 1910 के बीच में बहुत सारे क्या बना दिए, अधिनियम। क्या बना दिए, अधिनियम। ऐसा अधिनियम बनाए जिससे